हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल जीरो से। हाँ, सही सुन रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे पढ़ा जाता है, कैसे न्यूज़पेपर, कैसे कोई भी चीज को रीडिंग करना रहता है, मैसेज लिखना रहता है, वो कैसे जीरो से आपको पढ़ाया जाए, मतलब आप पढ़ सके, उस चीज को समझ सके। यहाँ पर हमारे कुछ वीडियो अगर आप इतना देख लेते हो, आप एटलीस्ट 5 वीडियो 6 वीडियो देख लेते हो, तो आपको रीडिंग करते तो आने ही लगेगा, ठीक है। इसलिए बेसिक चीज को जाना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर मैं बेसिक बेसिक चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगी, ताकि आपको ए टू जेड अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, मैसेज नहीं कर पाते, इंग्लिश में नेम नहीं पढ़ पाते हो, ये सब चीजें आना बहुत जरूरी होता है और आने लगेगा। इस वीडियो को बस 10 मिनट आप अपना टाइम दीजिए, सिर्फ 10 मिनट, आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। और पसंद आने पर जरूर लाइक कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। हाँ, सीखना तो आपको पड़ेगा, वो तो सच है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी चीज को अगर हम सीख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं, किसी का नाम है, जैसे हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, अर्ध अक्षरों का नाम हम यहाँ पर लिखे। अर्ध अक्षर मतलब चंदन, तो आधा ना का ए अंकार, मक्खन आधा का है, रुद्र आधा रा है, ठीक है। इस टाइप के जो दिए, बिंदी तो आधा ना है, हिंदी में आधा ना है, सत्या में आधा ता है। इस टाइप के वर्ड को कैसे लिखा जाए, ठीक है, ये है। मैं अल्टरनेट डे में इंग्लिश के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स, हिंदी के सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस सभी अपलोड करती रहती हूँ, इसलिए हमारे चैनल को जरूर एक बार विजिट करें, तभी आप यहाँ से जाएं। ओके, तो अब देखें, नंदन लिखना, ये आधा अक्षर क्यों लिखे कि आधा है, जैसे अंक का उच्चारण होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंक का उच्चारण होता है तो क्या होता है। इसके लिए सबसे पहला होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी। ये क्या होता है, आपसे रट्टाफिकेशन में 100% याद होना चाहिए। और कैसे होगा, कोई भी चीज को लिखते रहो, याद करने से नहीं होता, याद करने से भूल जाता, बल्कि सेंटेंस पढ़ो लिखो तो आ जाएगा। हमारे वीडियो को बस देखो, आपसे काफी आने लगेगा। अब देखो तो आ का क्या होता है, जैसे ए होता है, बड़ा आ है तो डबल ए लिख देते हैं, या ए ही रहता है। आ खुद में ए लेता है, बड़ा आ रहता हो तो ए। अब जैसे का लिखा रहता है, मान लो का है तो क्या लिख देते हो, के ए, ठीक है। बहुत जगह काम में के ए एम ही रहेगा, बहुत जगह के ए डबल ए एम ऐसे भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को जानना बहुत जरूरी है। छोटी ई में क्या आई होता है, बड़ी ई में डबल ई, छोटा ऊ में यू, बड़ा ऊ में क्या हो जाए, डबल ओ, ठीक है। ए में ई, आई में ए आई, ऋषि वाला आर आई, है ना। ओ में देखो ओ आएगा, ओ में ए यू, अंग क्या आता है, ए एन, जो कि चंदन, ठीक है। अंग वाला अहा में ए एच। अब हमसे ये जो 3 4 है ना लास्ट के, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अंग में ए एन होता, अहा में ए एच होता, ओके। अब नेक्स्ट होता है अर्ध अक्षरों। अर्ध अक्षर इसी को बोला जाता है, अंग, नन, आधा, ना, आधा का, ये सबका यूज किया जाता है, मतलब हाफ, ये टिक जो लगा है, ये हाफ का मतलब होता है, जो कि यूज किया जाता है, ओके। अब जैसे नंदन लिखना, तो पहले तो ना है तो लिखेंगे नन, तो एन ए एन, देखो ये क्यों लिखे, बड़ा ना के वजह से नहीं लिखे, ना आ का उच्चारण ले रहा, ठीक है। नंदन, नंदन को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, आधा ना दा में, और ये ऐसे भी तो लिखते हो। तो ना तो फुल में है, और ये बल्कि हाफ में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो नन, तो एन ए आ का उच्चारण आ रहा, ना के साथ तो ए लगेगा। जरूरी नहीं कि बड़ा है तभी। आ का अगर स्वर जो है उसका यूज होता है, मतलब उच्चारण जब करते हो उसका यूज होता है, तब भी यूज किया जाता है। तो नन, एन ए एन, फिर दन, डी ए एन, दन, आराम से बोलते हैं ना, नन, तो ये हो गए दन। ऐसे बिंदी, तो अब छोटा बी है तो हमेशा आ ही रहेगा, बी में छोटी ई। आधा ना है तो एन, दी, डी डबल ई, अगर ये लिखते तब भी सही है, वैसे लिखा कैसे रहता है, बिन दी, डी आई लिखा रहता है। अब इसका रीजन जानो, बहुत जगह डबल ई, मतलब बड़ी ई के जगह में क्या लिख दिया जाता है, आई लिख दिया जाता है। छोटी ई की जगह में कभी नहीं लिखा रहेगा, ये कंफर्म है। छोटी ई की जगह में हमेशा आई रहेगा, ये कंफर्म है। लेकिन बड़ी ई की जगह में डबल ई और कहीं पर आई, इसलिए पहले ई का मीनिंग निकालो, जैसे कि बिंदी, छोटा दी तो होता नहीं। अब यहाँ पर जब इधर से इधर पढ़ते हो तो आपको ये निकालना, पहले आई छोटा ई का मीनिंग निकालना है, फिर बड़ी ई को सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर देखो, हिंदी क्या होगा, एच आई, ठीक है, छोटा ही है तो एच आई होगा।
आधा ना है तो एन होगा। अब देखो डी आई, अब ये है बड़ी ई का है लेकिन आई लिखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं जब इधर से पढ़ो तो पहले सोचो हिंदी होगा कि हिंदी होगा। हम सब जानते हैं कि हिंदी ही होता है। नेक्स्ट है सत्या। अब कैसे हो जाएगा, यस आराम से सा बोलते हो, फिर आधा ता या में मिलाते हो, करते हो ना, क्या हो जाएगा सत्या। तो यस ए टी, आधा ता को टी, या को बाई, बड़ा है तो ए लग जाएगा, तब तो ए लगेगा ही लगेगा। ओके, ये पेन चेंज कर लेते हैं, सेम दिख रहा तो मजा नहीं आ रहा है मम्मी, आपको भी नहीं आ रहा होगा। अब देखो मक्खन, अब मक्खन में कैसे हो जाएगा माँ, तो माँ आ, ठीक है, आधा का है तो के, खा के साथ फिर हो जाएगा के एच, ये खा है ये का है, फिर ए एन। तो देखो मक्खन, खन को आराम से बोलते हो, ऐसे माँ को आराम से बोलते हो, तो आ का उच्चारण आ रहा इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कुछ बताया जाता है ताकि आप 5-6 वीडियो देख लो हमारे, काफी आपको समझ में आ जाएगा। अब रुद्र देखो, रुद्र आर यू, ठीक है, रुद्र होता है, सॉरी ये ऐसे होता है रुद्र रुद्र रुद्र, ठीक है, आर यू होता है। फिर डी द्रा, तो डी के बाद दा आता है, फिर रा का उच्चारण आता है, नोटिस करो द्रा, तो दा के बाद रा आता है तो द्रा, तो ये ए लिखा जाता है, ये रुद्र जरूर लिखा रहता है लेकिन हमेशा भी नोटिस करना रुद्र, डी आर ए लिखा रहता है, ठीक है। डी आर आधा, जैसे के आर तो क्रा, ठीक है, डी आर द्रा, इस टाइप में यूज किया जाता है। अब पृथ्वी में प्री, ये प्री पढ़ा जाता है तो पी आर आई, पृथ्वी टी एच, ठीक है, था का, वा का क्या लिखते हैं, वी भी लिखते हैं डब्ल्यू पर, इसमें वी लिखते हैं पृथ्वी में, और आई, तो यही लिखा रहता है ना पृथ्वी। आर्य, तो देख रहे हो कि डबल ई का कितना बड़ा मतलब आई का कितना यूज होता है। अब देखो आर्या, यहाँ पर डबल ए लिखे, एक आ का एक बड़ा आ के वजह से, आ खुद में ए होता है बड़ा, रा आधा रा पहले उच्चारण आर, फिर यह आता है बाई ए। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा आर्या, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे होता है, तो यहाँ पर एक चीज बताने वाली हूँ, जैसे कि द्रा, तो क्या हो जाएगा डी आर आया, क्रा क्रा, के आर हो गया, प्रा, तो पी आर होता है, तो इस टाइम में जो यूज होता है तो देखते हो आर बाद में, तो क्योंकि पा पहले बोलते तब न रा बोले, लेकिन ये हिंदी में सत्य बोले त्या, तो पहले टी आया, मतलब ये आधा टी, ये आधा जो है, फिर बाई, फिर ये लिखा, ठीक है, जैसे न्या, न्याय या कन्या, तो पहले ना आएगा, फिर बाई आएगा, फिर ये होगा, तो इस चीज को समझना है। आपको ये भी याद होना चाहिए, जैसे कि का के होता है, खा का के एच होता है, गा का जी होता है, घा का जी एच होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, आपको स्वर और व्यंजन दोनों प्रॉपर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आ का यूज और अंग का यूज, कैसे यूज किया जाता है इस चीज को ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है इस चीज को ध्यान देते हैं, ठीक है। जहां आहा, आ का उच्चारण होता है, जहां हमने आ का उच्चारण ए एन का उच्चारण पढ़ा है, और ये कहाँ पे है आ, ये वाला है, ठीक है, ये। अब देखो जहां, तो क्या होगा यहाँ पर जहां है, तो जे ए एच ए एन, ये वाला चंद्र बिंदी में ए एन का यूज होता है, ठीक है, चंद्र बिंदी, जैसे चांद, तो सी एच ए एन, ऑन, ठीक है, आ वाला, तो ये चांद का ए एन है, ये काफी यूज होता है। ए एन जैसे चा का पहले लिख दो, सी एच होता है बड़ा, सॉरी सी एच ए होगा, आ का उच्चारण, तो ये खुद में ही ऑन होता है, ठीक है, खुद में ही आ, मतलब देखो बड़ा आ है ना, तो सी एच हुआ, बड़ा आ ही बिंदी लग जाता है तो ए एन हो जाता है, फिर डी, ठीक है। अब आधा अंग है तो क्या होता है, अंग का ए एन होता है ना, ए एन क्या होता है ए एन, जैसे पंकज, तो पंग पी ए एन, ठीक है, पंकज के ए जे, ऐसे निरंजन तो एन आई रा, अन ए एन, तो अंक क्या होता है हमने पढ़ा ए एन होता है, सॉरी, तो क्या पढ़ा है ए एन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पे ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो कि दिया हुआ है ए एन होता है, ठीक है। यही चीज को हमें, ये वाला शायद दिख गया होगा कि ये ए एन है,
ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा चंद्र बिंदु, ये तो ये एन ये वाला होता है, मतलब बड़ा आ का, जो बड़ा आ का है ना ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो। निरंजन, अब देखो NIRANJAN निरंजन। अब देखो गंगा, तो GANGA गंगा। ठीक है, अब इसी चीज को ऐसे लिखो, जैसे एक मतलब कोई मैसेज कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, ये देखो। अब देखो जहां, तो JAHAN जहां, तुम, जहां चंद्र बिंदु है तो AN का यूज हुआ। तुम, TUM छोटा ऊ है ना तो यू होगा। हो, HO वहीं, वा का क्या होता है, वहीं, HI। ठीक है, तो वा को भी और वा आ में उच्चारण था वहीं, इसलिए नोटिस करना जब का लिखते हैं तो KA रहता है। ठीक है, आपको बताने के लिए, खा है तो KHA लिखा रहेगा। बहुत सारे काखा गाघा ऐसे पढ़ते हो तो लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि ये एक उच्चारण आपको समझाया जाता है कि देखो ये मीनिंग है। ठीक है, गा का है तो GA रहता है इसलिए। ठीक है, वही मैं हूं तो मैं में MAI हूँ, HU। ठीक है, लेकिन LAKEN, KIN, ले में LE, फिर KI छोटा आई है, ई है, N, मैं, MAI अकेला, तो आ का ए होगा, KELA हूँ, HUA। हूँ में क्या हो जाता है, HU बस नहीं होता है, हूँ ये बिंदी लग जाता है तो HUA होता है। ठीक है, एक तो हूँ का ये HUA ये होता है, याद रखना। वैसे छोटा हूँ होता है, बड़ा हूँ नहीं तो ऐसे बोलते हैं। बड़ा हूँ गलत, हम हिंदी गलत लिखे। इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा, ये जो लिखा है इसका क्या होगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप क्या करो, सब्सक्राइब करके एटलीस्ट वन फ्रेंड को शेयर करो। अभी तक अगर लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जुड़े और हमें भी मोटिवेशन मिले, मैं नंबर ऑफ वीडियो आपके लिए लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।